पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा जिन्होंने कैम्ब्रिज के इम्तिहान में 24 ए हासिल किए हैं, उनके बारे में जो ताज़ा तरीन तहकीक है वो ये है कि उनका जो IQ लेवल है वो स्टीफन हॉकिंस से ज़्यादा है। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। दुनिया भर में इंसान अपनी सलाहियतों के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। हर शोबे के अंदर बेहतरीन अफराद भी मौजूद होते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अफराद या शख्सियात की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा जिन्होंने कैम्ब्रिज के इम्तिहान में 24 ए हासिल किए हैं, उनके बारे में जो ताज़ा तरीन तहकीक है वो ये है कि उनका जो IQ लेवल है वो स्टीफन हॉकिंस से ज़्यादा है। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। जब महानूर चीमा से ये बात पूछी गई कि आपका IQ लेवल जो है इट्स मोर देन स्टीफन हॉकिंग्स, तो वो बच्ची है उसने कहा कि मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, वो तो एक साइंसदान थे। लेकिन बहरहाल आपको ये बताते चलें कि स्टीफन हॉकिंग को दुनिया का दूसरा या तीसरा ज़हीन तरीन आदमी करार दिया जाता है। उनका IQ लेवल 160 था। उनसे ज़्यादा IQ लेवल कहा जाता है कि आइंस्टाइन का था। और दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ लेवल एक रशियन मैथमेटिशियन थी, सोफिया स्लोवेकिया, जिनका 170 IQ लेवल था। स्टीफन हॉकिंस का IQ लेवल 160 है। इसका मतलब है कि अगर महानूर चीमा का IQ लेवल हॉकिंस से ज़्यादा है, दैट इज़ नियर टू आइंस्टाइन, यानी 160 से तो ऊपर है। IQ लेवल की जो बनावट है या जो IQ लेवल जो चेक किया जाता है वो किस तरीके से चेक किया जाता है ये भी आपको बता देते हैं। इसमें 3-4 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़, आप मैथ्स कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। IQ लेवल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेमोरी। जितनी ज़्यादा शार्प मेमोरी आपकी है उतना आपका IQ लेवल अच्छा होगा। उसके बाद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, वक्त पे फैसला करने की सलाहियत, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये बाज़ औक़ात होता ही है कि अमूमी तौर पे जब लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं हम में ये सारी सलाहियतें हैं, लेकिन होती हैं, सभी लोगों में ये सलाहियतें होती हैं, लेकिन इनकी ग्रेडिंग क्वालिटी के लिहाज से की जाती है, परफॉर्मेंस के लिहाज से की जाती है। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले अरफा करीम के बारे में भी कहा जाता था कि उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। वो बच्ची कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इससे पहले दुनिया की सबसे ज़हीन औरत जो थी, IQ लेवल जिसका सबसे ज़्यादा था, सोफिया स्लोवेकिया, वो भी 1850 में पैदा हुई थी और 1891 में उनका इंतकाल हो गया था। शी वाज़ 41 ईयर्स ओल्ड। यानी ये जो ज़हानत है, ये जो एबिलिटी है, ये आपके ऊपर एक प्रेशर भी डालती है। कहते हैं ना कि आगाही बज़ाते खुद एक अज़ाब है। ये आगाही तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल महारत होती है, आपके दिमाग की शार्पनेस होती है। इन लोगों का दिमाग आम इंसानों से थोड़ा ज़्यादा चल रहा होता है और नतीजा ये है कि उनसे थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा चलता है और ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। IQ लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी इस खित्ते के अंदर जो सबकॉन्टिनेंट है या साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें पहले नंबर पर है। पाकिस्तानियों का जो IQ लेवल, एवरेज IQ लेवल है, दैट इज़ क्लोज टू 93-94। पंजाब में जो मुस्लिम्स हैं उनका IQ लेवल इज़ इक्विवेलेंट टू 100 ऑलमोस्ट, और पंजाब के जो सिख हैं उनका IQ लेवल दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 76.5, और पंजाब के जो हिंदूज़ हैं उनका IQ लेवल भी ऑलमोस्ट कोई 77-78 के करीब है। उसके अलावा जो दूसरी अक़वाम यहाँ पर आबाद हैं उनमें किसी का IQ 82 है, किसी का 84 है। भारत का मजमूई IQ लेवल 76.5 है, बांग्लादेश का 82 है, पाकिस्तान का जो मजमूई IQ लेवल है दैट इज़ 84, लेकिन पंजाब का IQ लेवल 93-94 को टच करता है और कुछ ख़ास एरियाज़ में ये 100 को भी टच करता है, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए कि एक 100 IQ लेवल दुनिया भर में को तकरीबन 20 से 25 ही ऐसी कौमें हैं जिनका, हालाँकि इसको एवरेज IQ लेवल समझा जाता है, उसके बावजूद 20 या 25 अक़वाम ही हैं जिनका ये लेवल है। अलबत्ता 124 से ऊपर जो होता है ये सुपीरियर इंटेलिजेंस के हामिल लोग होते हैं, और दुनिया में मतलब जो चंद ही अक़वाम हैं जिनमें फ़िनलैंड के लोग शामिल हैं, जिनमें जनूबी कोरिया के लोग शामिल हैं, जिनमें रशियंस शामिल हैं, कि यहाँ उमूमी तौर पे लोगों का 50% से ज़्यादा लोगों का जो IQ है वो दैट इज़ अबव 124 या 125। तो ये महानूर चीमा का IQ लेवल दुनिया में दूसरे नंबर पे होना, अबव स्टीफन हॉकिंस होना, ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे नौजवान नस्ल को भी इस चीज़ से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि आप दिमाग को उस तरफ लगाएँ जहाँ इसको लगाना ज़रूरी है।